बिहार में नई सरकार बनने के बाद लगातार विवादों का घेरा कसता जा रहा है। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय के खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट का मामला अभी थमा नहीं था कि तेज प्रताप यादव की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। दरअसल तेज प्रताप यादव बिहार प्रदूषण नियंत्रण परिषद के कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन विभाग के इस बैठक में तेज प्रताप यादव की बहनोई और मीसा भारती के पति शैलेश कुमार भी नजर आए, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां सरकार पर सवाल उठा रही हैं। अपने विभागीय बैठक में लेकर जाते हैं और यही सब देखकर आश्चर्य होता है कि आरजेडी तीसरी मर्तबा सरकार में आ रही है 2005 में सत्ता जाने के बाद, और ये पुराने साइकिया को रिवाइव हो रहा है कि आरजेडी विचारधारा की बुनियाद पर, संगठन की बुनियाद पर कुछ नहीं करके ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बिहार के मुंगेर से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सड़क पर मौजूद गड्ढे की वजह से सामान से भरा एक ऑटो पलट गया और यह हादसा वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें सामान से भरा एक ऑटो बीच तिराहे पर पलट गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें गाड़ी सड़क के बीचों बीच मौजूद गड्ढे को पार करती नजर आई। उसी वक्त सामने से आ रहे एक ऑटो का अगला पहिया तो उस गड्ढे से निकल गया, लेकिन जैसे ही पिछला पहिया सड़क के बीचों बीच मौजूद गड्ढे में गया, ऑटो का बैलेंस बिगड़ गया और वो पलट गया। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया और लोग ऑटो में मौजूद ड्राइवर को निकालने के लिए आगे आए, जिसे उन्होंने किसी तरह सड़क पर पलटे ऑटो का दरवाजा खोलकर बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के कुछ जवान वहां पहुंचे, जिन्होंने उस ऑटो को वहां से हटाकर रास्ते को खुलवाया। खबर है कि रूस से बढ़ती तनातनी के बीच अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक बम बरसाने वाले विमान ब्रिटेन में तैनात कर दिए, क्योंकि यूक्रेन में करीब 6 महीने से चल रही जंग की वजह से रूस और अमेरिका के बीच हर गुजरते दिन के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए अमेरिका ने रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर को ब्रिटेन में तैनात कर दिया। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस बॉम्बर से परमाणु मिसाइल तक छोड़ी जा सकती है। मतलब यह कि अमेरिका ने इस बॉम्बर को जंग के मोर्चे पर तैनात कर यह साफ कर दिया कि वो रूस से आर पार के मूड में है, और अगर रूस ने नेटो के सदस्य देशों को जंग में घसीटने की जरूरत की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ब्रिटेन के एक मिलिट्री बेस पर 4 B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर को तैनात किया है, ताकि वक्त आने पर रूस की किसी भी पैंतरेबाजी का जवाब दिया जा सके, क्योंकि पुतिन कई बार अमेरिका समेत यूरोप के देशों को न्यूक्लियर मिसाइल से तबाह करने की धमकी दे चुके हैं। इसी वजह से अमेरिका ने ब्रिटेन में अपने सबसे ताकतवर बॉम्बर को तैनात कर रूस को चेतावनी देने की कोशिश की, ताकि अगर रूस ने अमेरिका और यूरोप के देशों के खिलाफ जंग छेड़ने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। असल में बम बरसाने वाले विमानों का इस्तेमाल भारी भरकम बमों को सटीक जगह पर गिराने के लिए किया जाता है, और इस काम में अमेरिका के B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर को महारत हासिल है। 8 इंजन के पावर से उड़ने वाला यह विमान एक बार में 32,000 किलो विस्फोटक अपने साथ ले जा सकता है। इसके अलावा यह विमान करीब 13,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भर सकता है, और सबसे बड़ी बात यह कि यह विमान परमाणु बम गिराने की भी ताकत रखता है। 60 के दशक में अमेरिकी एयरफोर्स का हिस्सा बनने के बाद से इसे लगातार आधुनिक बनाया गया। यही वजह है कि इतने साल गुजरने के बाद भी ये न सिर्फ उड़ान भर रहा है, बल्कि दुश्मनों को तबाह करने की ताकत भी रखता है। इधर जम्मू कश्मीर में 7 टीचरों पर गंभीर आरोप लगे। किश्तवाड़ के एक स्कूल में 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा नहीं फहराने के आरोप में हेडमास्टर समेत 7 टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया। जम्मू में सुरक्षा बल ने गुब्बारा बरामद किया जिस पर चिप लगी हुई थी। बताया गया कि पिछले महीने भी वहां इसी तरह का गुब्बारा मिला था। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें ऑटो और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर होती दिखाई दी। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें तेज रफ्तार मोटरसाइकिल एक ऑटो को जोरदार टक्कर मारती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक ऑटो सड़क से गुजरता दिखाई दिया। जैसे ही वो ऑटो अपनी दाईं ओर मुड़ा, पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल उसमें घुस गई। मोटरसाइकिल की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी टक्कर से ऑटो घूमकर दूसरी तरफ खड़ा हो गया, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग उछलकर कुछ दूर जा गिरे। इस घटना को देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में हादसे में घायल लोगों को फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खबर है कि चीन पिछले 60 साल में सबसे भीषण गर्मी की मार झेलने पर मजबूर हो गया है। वहां सिचुआन समेत करीब 12 जगहों पर तो पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया, जिसकी वजह से वहां की सरकार ने फैक्ट्रियों पर अगले 6 दिनों तक ताला जड़ने के आदेश दे दिए।
ऐसा इसलिए क्योंकि सिचुआन प्रांत में कई फैक्ट्रियां होने से बिजली की खपत बाकी इलाकों से कहीं ज्यादा है, जिसे चीन की सरकार वहां के लोगों को मुहैया कराना चाहती है। इसलिए उसने बिजली का यह हिस्सा फैक्ट्रियों की जगह लोगों के इस्तेमाल में लगाने का फैसला किया। क्योंकि गर्मी से झुलसते चीन के लोगों ने धड़ल्ले से एसी तो खरीद लिया है, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए उनके पास बिजली ही नहीं है। और इसी वजह से वहां बिजली बचाने के लिए अलग अलग कोशिशें की जा रही हैं, जिसके लिए एक जगह पर तो रात में सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट तक बंद कर दी गई। इसके बावजूद वहां लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने अपनी एक और बेहद आधुनिक परमाणु पनडुब्बी की झलक दुनिया को दिखाई। दावा किया गया कि यह रूस की अब तक की सबसे खतरनाक परमाणु पनडुब्बी है, जिसे वो जल्द ही समंदर में उतारने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन से जंग को लेकर अमेरिका और यूरोप के देशों में तनाव के बीच रूस के इस कदम को एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पुतिन की यह परमाणु पनडुब्बी महाविनाशक होगी, यानी इसका इस्तेमाल दुश्मनों के लिए काल साबित होगा। कहा जा रहा है कि अख्तूर नाम की इस परमाणु पनडुब्बी का पता लगा पाना नामुमकिन होगा। मतलब ये दुश्मन के सामने से होकर निकल जाएगी, लेकिन उसे भनक तक नहीं लगेगी। इस पनडुब्बी में 12 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। रूस ने दावा किया कि आकार में बेहद छोटी इस पनडुब्बी को उसने अपने उत्तरी इलाके की रखवाली के लिए बनाया है। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि रूस इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी रखवाली के लिए ही नहीं करेगा, बल्कि मौका पड़ने पर वो दुश्मनों पर हमले के लिए भी इसे उतार सकता है। क्योंकि यूक्रेन से जंग छेड़ने के बाद दुनिया के बेहद शक्तिशाली देश रूस के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए। अमेरिका और यूरोप के देशों ने रूस को पूरी दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन रूस ने भी हार नहीं मानी। वो पश्चिमी देशों का जवाब देने के लिए जंग छिड़ने के बाद से ही एक के बाद एक घातक हथियार सामने ला रहा है। शर्मात, जिरकॉन और यार्स जैसी परमाणु मिसाइलों का दम दिखाने के बाद अब रूस परमाणु पनडुब्बियों की ताकत से दुनिया को दहला रहा है। और अर्कतुर्क की झलक दिलक दिखाने से पहले रूस ने पिछले महीने ही एक ऐसी पनडुब्बी सामने लाई थी जिसने अमेरिका के भी होश उड़ा दिए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की बेलग्रद नाम की यह पनडुब्बी दुनिया की सबसे लंबी सबमरीन है, जिसमें एक ऐसा हथियार फिट होने का दावा किया गया जो समंदर में सुनामी तक ला सकता है। और इसीलिए इस पनडुब्बी को इतना लंबा बनाया गया। कहा जाता है कि रूस की बेलग्रद पनडुब्बी 608 फीट लंबी है और दुनिया में इतनी लंबी सबमरीन आज तक किसी देश ने नहीं बनाई। साथ ही इसका वजन 30,000 टन तक है। दावा किया गया कि इस सबमरीन में 100 मेगाटन तक के परमाणु हथियार लोड किए जा सकते हैं। यही नहीं, रूस की मीडिया ने तो यह दावा भी किया कि बेलग्रद के अंदर एक ऐसा हथियार भी लोड किया गया है जो जापान के हिरोशिमा पर दागे गए बम से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इसके फटते ही समंदर का पानी 500 मीटर से भी ऊपर तक जा सकता है, जो एक इतनी बड़ी लहर पैदा करेगा कि उसकी चपेट में आने वाली हर चीज तबाह हो जाएगी। और आशंका जताई गई कि रूस ने अपनी बेलग्रद सबमरीन में पोसाइडन न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन को रखा है। दावा किया गया कि पोसाइडन न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन पुतिन के 6 सुपर वेपन में एक है, जो समंदर के किनारे बसे किसी भी शहर को नक्शे से मिटा सकता है, क्योंकि यह फटते ही एक रेडियो एक्टिव सुनामी लाता है, जिससे पैदा हुई लहरें तुरंत एक बड़ी तबाही मचा देती हैं। लेकिन यह हथियार इसलिए भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि इससे निकला रेडिएशन हमले की जगह पर दशकों तक जिंदगी को पनपने नहीं देता। दिल्ली में बारात घरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में एमसीडी ने कई बारात घरों को सील कर दिया। बताया गया कि कन्वर्जन चार्ज नहीं चुकाने वाले बारात घरों को कुछ दिन पहले नोटिस भी भेजा गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। हालांकि कुछ बारात घर मालिकों ने दलील दी कि कोरोना संकट की वजह से उनके काम पर काफी असर पड़ा और अब उन्हें 10-12 लाख का कन्वर्जन चार्ज चुकाने में मुश्किल आ रही है। ये अचानक इतना पैसा हम कहां से लाएंगे? 10 लाख रुपए। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बताया कि पार्टी राज्य की सभी 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।